ये उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे सभी लोगों को? देखिए, हनुमान जयंती एक बड़ा पवित्र त्योहार। फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ जवाब वो कुछ मिलता है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, वो नहीं बढ़ेंगे रेट्स। आप बात समझिए सरकार किस नीयत से काम कर रही है, आम जनता को परेशानी ना हो, इतना बेहतर नहीं है। ये ग्लोबल क्राइसिस है। ग्लोबल स्तर पे कुछ देश लड़ रहे हैं, जहाँ सबकी पीड़ा हरने वाले हैं और मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आप सभी के पास नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ नजरगढ़ के 127 वार्ड के अंदर, जहाँ के पार्षद है अमित खरखड़ी जी, जो एडवोकेट भी है, और उनके पिताजी भी पहले विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और काफ़ी सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति है। तो बातचीत करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि पार्षद बनने के बाद आपका कैसा सफर है और आपको कैसा लगा? देखिए लोगों ने ज़िम्मेवारी काम करने की दी है। मेरी पार्टी ने मुझे ज़िम्मेवारी काम करने की थी, पार्षद के रूप में हो, चाहे ज़ोन चेयरमैन के रूप में हो, चाहे आप निगम में शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में, शिक्षा समिति के, और निश्चित रूप से अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज हनुमान जयंती भी है, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे सभी लोगों को? देखिए, हनुमान जयंती एक बड़ा पवित्र त्योहार है और सर्व समाज इसको बहुत धूमधाम से मनाता है, सारा हिंदू समाज। और आज मेरे मेरे यहाँ 26 निमंत्रण है भंडारे के। इट मीन्स कि लोगों में उत्साह है हनुमान जयंती को लेकर, लोगों में श्रद्धा है, तो उसी श्रद्धा से सारे हिंदू इस त्यौहार को मना रहे हैं। सर, एक चीज़ और है कि जो सोशल मीडिया पे आजकल फेसबुक के जो अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी से क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े नेता से सवाल पूछते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई ऐसे अकाउंट बंद नहीं किए जा रही, जैसे मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अकाउंट वो बंद किए जा रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ लिखते हैं, देश में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अकाउंट्स को मुझे लगता है बंद करना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार ये जो भी अकाउंट बंद कर रही है, मॉनिटरिंग करके इस प्रकार के जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? सर, एक चीज़ और, अभी पार्षद के चुनाव भी आने वाले अगले साल से, तो आप जब दोबारा अप्लाई करोगे, मतलब टिकट लेके आओगे, तो आगे की क्या रणनीति होगी? इसी आपने जो काम किया उसको लेके वोट मांगोगे या कुछ और रणनीति बना के आगे आओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलता है, भाजपा की नीतियों पर चलता है, जो भी पार्षद है, और उसी के अनुरूप अपना क्षेत्र में अपना बेस्ट देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल और हमारे क्षेत्र में किया हुआ काम, दोनों के दम पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। पिताजी का एक्सपीरियंस आपको साथ मिला? देखिए, निश्चित रूप से परिवार का कोई बड़ा यदि इस क्षेत्र में होता है और आपको मदद करता है, आपको गाइड करता है, आपको संभाल करता है, तो हाँ, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। और उन्होंने एक पिता के रूप में ही नहीं, एक मार्गदर्शक के रूप में भी बहुत कुछ मुझे सिखाया है, उनसे मैंने सीखा है, उनके जीवन चरित्र से सीखा है, उनके जीवन जीने के तरीके से सीखा है, उनके समाज में व्यवहार से सीखा है, और उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और, जो आजकल गैस की भी किल्लत पड़ने लग रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी में मैं गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, लाइनें लगी लंबी लगी हुई है। सरकार दावा करते हैं कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ जवाब वो कुछ मिलता है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। क्योंकि कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, मैं वही उसी पे जा रहा हूँ। कालाबाज़ारी रोकने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। दूसरी मैं बात करूँ गैस की, तो पैनिक बुकिंग मुझे भी लगता है ज़्यादा हो रही है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई लोग मेरे पास आए, भाई साहब सिलेंडर बुक करा, तो मैंने कहा ख़त्म हो गया क्या? बोला नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ है भाई साहब। मैंने कहा बुक करवाया है? बोले नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो लोग लोग मतलब पहले से ही रखना चाहते हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, और युद्ध चल रहा है, कुछ देश युद्ध कर रहे हैं, आपस में इन्वॉल्व हैं, वहाँ से गैस टैंकर बनाने में इश्यू हो रहे थे कि ग्लोबल क्राइसिस है। इसको केवल सरकार पे डाल देना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, इस दृष्टिकोण।
इसमें सरकार के समर्थन में लोगों को काम करना चाहिए। और देखिए, इतनी सब किल्लत के बावजूद भी केंद्र सरकार ने सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ाया है, जो घरेलू सिलेंडर है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े, घरेलू सिलेंडर के लगभग नहीं बढ़े हैं रेट्स। आप बात समझिए, सरकार किस नीयत से काम कर रही है। आम जनता को परेशानी ना हो, इतना बेहतर तरीके से उनके लिए कर पाए आम जनता के लिए, वो केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार हमारी कर रही है। और किसी भी प्रकार की कोई किल्लत फ़िलहाल घरेलू उसमें नहीं है। लोगों को मेरा थोड़ा निवेदन है कि लोगों को इस मामले में समझना चाहिए कि आपका जब दिन पूरे हो जाएँगे, जब भी सिलेंडर 25 दिन में जो टाइम होता है, उसके बाद कराएँ, पैनिक ना करें। निश्चित रूप से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कोई और सरकार नहीं है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश पहले, पार्टी सेकंड और मैं बाद में, इस विचार के साथ हमारी सरकार चल रही है। अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुँचे, अंत्योदय की भावना से ये सरकार चल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहता हूँ, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। और देखिए, ये क्राइसिस कोई हमारे देश का क्राइसिस नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। ग्लोबल स्तर पे कुछ देश लड़ रहे हैं, जहाँ से हमारी गैस की आपूर्ति होती है, जिन क्षेत्रों से आपूर्ति होती है, जिस जलमार्ग के माध्यम से होती है, वहाँ की स्थितियाँ बड़ी विकट हैं। फिर भी हमें गर्व करना चाहिए, हमें समर्थन करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। केवल भारत उन 1, 2, 3 देशों में से है जिनके गैस टैंकर्स वहाँ से या गैस के जो लेकर आ रहे हैं, एलपीजी को लेकर आ रहे हैं, ऐसे हमारे जो जहाज़ हैं वो निकल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जहाँ बड़े-बड़े देशों में किल्लत हो गई है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत देश में आज स्थितियाँ फिर भी सामान्य हैं। सर एक चीज़ और, कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है। सिलेंडर जो मतलब बुकिंग तो हो रही है, मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन उनके घर पर सिलेंडर भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, कुछ लोग इस प्रकार के निकम्मे होते हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। यदि किसी के पास कोई गैस एजेंसी है, कोई ओन करता है, तो उनकी देश के प्रति भी और लोगों के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी है। तो सरकार कालाबाज़ारी पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी से कदम उठा रही है। लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, ऐसे कोई मिल रहा है तो। लेकिन हाँ, वैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देश चलाना केवल सरकार की ज़िम्मेवारी नहीं होती है, लोगों की भी सामूहिक ज़िम्मेवारी होती है कि सरकार को समर्थन दें, सरकार को मदद करें। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप निश्चिंत रहिए। मैं सभी देशवासियों को आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निश्चिंत रहिए। देश की जो भी व्यवस्था है बहुत सुरक्षित हाथों में है, बहुत सक्षम नेतृत्व भारत में हमारा है। तो निश्चित रूप से कोई समस्या, कोई कमी नहीं आने वाली। हनुमान जयंती पर शुभ संदेश क्या दोगे लोग? देखिए, हनुमान जी तो सबके रखवाले हैं, सबकी पीड़ा हरने वाले हैं। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आप सभी के परिवारों में हनुमान जी बहुत खुशियाँ दें और सबकी पीड़ा हरें, सबके दुख हरें। वो तो दुख हरता है, पीड़ा हरता है। तो आप सबके दुख हरें, आपके परिवारों में बहुत खुशियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित खड़खड़े जी, जो पार्षद है और 127 वार्ड से। उन्होंने बातें रखी, गैस को लेके भी बातें रखी है, और भी जो सामाजिक बातें आप लोगों को बताई, उनको फॉलो करें, उनको माने। और आप पैनिक ना हो, सिलेंडर सबको मिलेगा, गैस सबको मिलेगा। और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एजेंसी से मतलब कोई अगर ब्लैक कालाबाजारी करता है, आपको लगता है कि कालाबाजारी करता, तो आप यहाँ पे आके भी रिपोर्ट दे सकते हैं और पुलिस थाने में भी जाके बता सकते हैं, ताकि आपको आपके अधिकार की गैस मिल सके। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।